बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं डी मीडिया न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़िक्रुल्लाह हसन। नाजरीन, महंगाई ने आम आवाम का कचूमर निकाल कर रख दिया है। लोगों को घी, चीनी, आटा और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया ख़रीदने में शदीद मुश्किलात का सामना है। कोई भी हलाल रिज़्क़ कमाने वाला, कोई भी मज़दूर, कोई भी तनख्वाहदार तबका, सरकारी मुलाजम, वो अपने घर में किचन को चलाने में भी परेशान नज़र आता है। ऐसे में सियासी जमातें, अदलिया और अदारे, किसी को भी अवाम की फ़िक्र नहीं है। IMF पाकिस्तानी अवाम पर बोझ डालता जा रहा है और पाकिस्तानी हुक्मरान उसको कबूल करते जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की महंगाई के एजेंडे की बजाय इलेक्शन कराओ एजेंडे पर गामजन नज़र आता है और तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत 22 तारीख से जेल भरो तहरीक इलेक्शन करवाने के सिलसिले में शुरू करना चाहती है, मगर अवाम के महंगाई के हवाले से उसका भी स्ट्रेटजी, उसका एजेंडा भी नंबर 2 पर नज़र आता है। अगर हम PDM हुकूमत की तरफ देखते हैं तो वो सुमुम बुकमन नज़र आती है और वो इस हवाले से परेशान तो हैं लेकिन खामोश नज़र आते हैं। अवाम के ऊपर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराया गया है। पेट्रोल बम ही नहीं बल्कि 172 अरब रुपए का महंगाई बम गिरा दिया गया है, जो एटम बम से भी ज़्यादा सख्त और ख़तरनाक है। इससे आम आवाम के बहुत ज़्यादा असरात पड़े हैं। तलबा को स्कूल जाने में, यूनिवर्सिटी जाने में किराए बढ़ गए हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं। इसी तरीके से आगे गर्मियाँ आ रही हैं, बिजली के बिल बेतहाशा बढ़ने वाले हैं। इसी में तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक स्टेप उठाते हुए अवाम की आवाज़ में आवाज़ मिलाई है। देखा जाए तो महंगाई इंतहाई बढ़ चुकी है और इसका जो असरात हैं 172 अरब के टैक्स के, IMF के पैकेज के, वो बराए किसी अशराफिया पर नहीं पड़े, वो ब्यूरोक्रेट्स पर नहीं पड़े, वो रिटायर्ड जजों, जर्नलों और रिटायर्ड जो लोग हैं वो जो पेंशन ले रहे हैं, भारी पेंशन, उस पर नहीं पड़े, बल्कि एक आम गरीब आवाम पर पड़े हैं। ऐसे में साद हुसैन रिजवी जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हैं, उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है जो 1-2 रोज़ में ख़त्म होने वाला है और उसका आइंदा लाहेअमल क्या है, पहले सुनते हैं कि साद हुसैन रिजवी ने क्या कहा है। इस पर हमने कहा था कि आपने जितना भी महंगाई की है, आप रुक जाएँ, यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएं, लेकिन इन्होंने बंदित होकर और साफ ज़ाहिर है अपनी अयाशी कदम करने की बजाय ये बोझ कौम पर डालने के लिए इन्होंने पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ाई है। और इस पे हमारा ऐलान यह है कि हम आपको फिर 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं और हमारा ये आपसे मुतालबा है फिलहाल कि आप ये पेट्रोल की दी हुई कीमतें वापस लें, वरना 72 घंटे बाद हम वो ऐलान करने पर मजबूर हो जाएंगे जिसके लिए तहरीक लबैक पहले भी जानी जाती है। तो हमारा इंशाल्लाह वो ऐलान भी 72 घंटों बाद आ जाएगा, उसके लिए मीडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इंशाल्लाह ऐलान कर देंगे। आज इसलिए बनाया गया है कि हो सकता है बाद में ये कहेंगे जी हमें वक्त दिया जाता, हमें ये किया जाता। आपको 72 घंटे का हुकूमत पाकिस्तान को तहरीक लबैक पाकिस्तान अल्टीमेटम देती है कि 72 घंटे के अंदर ये कीमतें जो थी वो 15-14 फरवरी की रात तक वापस लेकर आई जाए, यानी कि 250 रुपये पेट्रोल, ये जो 22 रुपये कीमत बढ़ाई गई है। और आलमी मंडी में भी तेल की कीमतों में इस्तेकाम आया है, लेकिन पाकिस्तान की इन नाजार और नाद जो बज़ाहिर तजर्बाकार टीम है, इसने पाकिस्तान के बहुत सारे मामला, और लोग कहते हैं जी कि ख़रीदा हुआ महंगा है, तो अगर ख़रीदा हुआ महंगा है तो आप हुक्मरान किस बात के हैं, आपको हुकूमत किस बात की दी गई है अगर आप रिलीफ नहीं दे सकते। और अगर आप रिलीफ नहीं दे सकते तो ये कौम की जान छोड़े। और हम तो इंतज़ार करते रहे कि शायद किसी को अपने इक़्तिदार के अलावा कौम के भी ख्याल आए, लेकिन कुछ जेल की जानिब चल पड़े और कुछ जनाब कौम के कपड़े उतारने की जानिब चल पड़े और कौम को नोचने की जानिब चल पड़े। इसलिए तहरीक लबैक पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो मैदान अमल में रहकर कौम के साथ इंशाल्लाह खड़ी होगी। अब अगर नहीं होता तो क्या फिर आप नया मार्च करने जाएंगे या कोई थ्रेट है? जी नहीं, ये थ्रेट नहीं है, हमने अल्टीमेटम दिया है। उसके बाद तहरीक लबैक अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएगी और अपना जो भी उसका अगला लाएअमल है वो 72 घंटे बाद ऐलान कर दिया जाएगा। उसमें यह है कि हम अपने कारकुनान से कहते हैं कि आप कौम के पास जाएँ और उनको बताएं कि ये आपके मफाद के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इतना बड़ा कदम लिया है और आप साथ खड़े हों और हर शख्स के पास ताजिर, किसान,
और हर तंजीमों के पास जाएं और उन्हें जाकर बताएं कि जो भी तहरीक लब्बैक की कॉल हो आप उसके ऊपर लब्बैक है। बस ये बताएं कि जितनी भी लाइन आपने बता दिया कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या उस तरह के मोटरवे या कौमी शाहराएं बंद करेंगे या कोई और इस तरह का लाइन बना है? नहीं, हम हर वो काम करेंगे जिससे कौम को फ़ायदा हासिल हो। सर हम आपके पास खबर लेने आए, थोड़ा सा शाह तो बताइए। जी, आपको खबर देकर जा रहे हैं कि 72 घंटे बाद आपको बहुत बड़ी खबर मिलेगी। और कोई सवाल? जी, आपने सुना साद हुसैन रिजवी कह रहे हैं कि 72 घंटे के अंदर जो पेट्रोल 22 रुपये बढ़ा है उसको वापस 250 पर लेके आया जाए, और अगर अशराफिया की जो तनख्वाहें हैं और लल्ले तलल्ले हैं, फ्री पेट्रोल है, फ्री यूनिट्स हैं, फ्री DA है, ये सारी चीज़ें ख़त्म करके उनकी तनख्वाह तक महदूद कर दिया जाए तो ये पेट्रोल 100 रुपये लीटर तक आ सकता है। उन्होंने ये अल्टीमेटम भी मुल्क के हवाले से ये दिया है, और बहुत सारे लोग जो हैं, अवाम जो हैं, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते नज़र आ रहे हैं। अब ये अल्टीमेटम ख़त्म हो रहा है, इस वाले से अगला लाहे अमल क्या है, इस वाले से हमने बात की है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फैसलाबाद के डिवीज़नल अमीर मियाँ अकमल हसन से कि आइए पूछते हैं कि उनका क्या लाहे अमल है, और वो अगर ये पेट्रोल नहीं वापस आता तो किस किस्म का एहतजाज करेंगे। आइए मिलते हैं मियाँ अकमल हसन से। ये बताएं कि उन्होंने ऐलान किया 72 घंटे के बाद, और 72 घंटे शायद कल पीर को पूरे हो रहे हैं, तो अगला लाहे अमल क्या है और किस किस्म का एहतजाज करेगी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान? जी, इसमें से कि मरकज जो भी कॉल देगा, जिस हवाले से भी कॉल देगा, तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान है पूरे पाकिस्तान में, वो इंशाल्लाह उस पर लब्बैक कहेंगे। और हम तो अवाम को भी, ताजरान को, इंजीनियर हजरात, वकला, दानिश्वरों, हर शोबा जिंदगी के लोगों को हम कह रहे हैं कि अब हम निकले हैं अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मसला जो है वो सिर्फ महंगाई तक नहीं रह गया। अब तो जैसे मेरे मोहतरम ने कहा है कि वो कह रहा था मैं तन के कपड़े बेच के आप लोगों के लिए इंतजाम करूंगा, लेकिन वो तो खाल भी नोचना शुरू हो गए। खाल से बढ़कर ये वो पाकिस्तान के एटमी सासों के सौदे करने के पैदल पे हो गए। तो मरकज इस हवाले से भी कॉल देगा, कल इंशाल्लाह मरकज का लाए अमल आ जाएगा तो पूरी कौम इंशाल्लाह लब्बैक कहेगी। आपको अंदाजा क्या है कि ये धरना होगा, एहतजाज होगा, रैली होगी, या किसी खास शहर तक महदूद होगा, या फैज़ाबाद के धरने की तरह धरना होगा? और ये साथ ये भी बताइएगा कि पेट्रोल जो है उसकी कीमत अभी 274 रुपये है, तो इसको आप ये जो 22 रुपये अभी बढ़ा है इसको रिवर्स करने का मुतालबा है कि इसकी इससे भी कम कीमत कोई आपकी डिमांड, आपकी मुशावरत हुई है? जी, इस हवाले से ये है कि शूरा का इजलास दोबारा, उस दिन भी शूरा का इजलास हुआ है जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात में, और इंशाल्लाह आज भी शूरा का इजलास होगा। तो आपको इल्म में है कि जो भी ऐसे फैसले होते हैं वो शूरा का इजलास में बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। तो इस हवाले से आज शूरा का इंशाल्लाह इजलास होगा, उसमें जो भी फैसला होगा उस पर इंशाल्लाह कारकुनान, जिम्मेदारान और हम कौम को भी दावत दे रहे हैं कि आप साथ निकलें। अगली बात आ गई कि सिर्फ इन 22 रुपये तक की महदूद है या आगे बात चलेगी। इस हवाले से ये है कि ये तो हम इनसे मुतालबा कर रहे हैं ना, अगर ये हुक्मरान अपनी अयाशियाँ छोड़ दें और ये लंबी लंबी काबीना और ये दौरे बेवजह के फजूल, तो ये सारी जो हुक्मरानों की और शराफिया की अयाशियाँ हैं, अगर ये छोड़ दें तो पेट्रोल तो 100 रुपये लीटर भी हो सकता है। और जैसे अभी कल एक मेंबर सेनेट में तकरीर करते हुए भी कहा है कि 10 लाख पेंशन है एक रिटायर्ड जज की, 10 लाख पेंशन है और उसको हजारों के हिसाब से माहाना फ्यूल दिया जाता है फ्री, हजारों मिनट फ्री, और ऐसे बेतहाशा अयाशियाँ जो हैं ये सिर्फ एक जज की हैं। तो आगे इससे आप लगा लें जज, जरनैल और ये वजीर आजम, साबका वजीर आला और ये साबका सदूर, इनका क्या प्रोटोकॉल होगा? अगर ये सारा कुछ खत्म हो तो पेट्रोल 100 से नीचे आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये होगा तब, क्या ये नून लीग कर पाएगी? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये PTI कर पाएगी? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तब होगा जब इस्लाम जो है वो हुक्मरान होगा, इस्लाम पावर में होगा, दीन तक पर होगा। तो जब हुक्मरान ऐसे होंगे जिनका सराहना ईंट होगी,
जिनका वो ये 90 का अयाशी और प्रोटोकॉल नहीं होंगे, ये 100 से भी कम में होगा पेट्रोल। हमारे साथ मौजूद थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फैसलाबाद डिवीजन के अमीर मियां अकमल हसन साहब जी। नाज़रीन, आपने साद हुसैन रिजवी की बात भी सुनी, आपने मियां अकमल हसन का लाहे अमल के हवाले से भी सुने, मौक़िफ़ सुना। वो कह रहे हैं कि पेट्रोल जो है ये अगर ये पूरी कौम की ये आवाज़ बन जाए, और जमात इस्लामी के सेनेटर जो हैं, सेनेटर मुश्ताक, उनकी जो सेनेट में की गई तकरीर है उसकी पूरी कौम तो तायीद कर रही है, अगर इस हवाले से लाहे अमल बना लिया जाए और पूरी कौम इस पर इत्तफाक कर ले तो यकीनन जो है हमारी बहुत सारी मुश्किलात कम हो सकती हैं। अब ये अल्टीमेटम ख़त्म होने के बाद तहरीक लब्बैक किस किस्म का एहतजाज करती है, उसके लिए हमें अगला लाहे अमल देखना होगा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज़ी शूरा के अजलास में फैसलों तक इंतज़ार करना होगा। डी मीडिया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। शुक्रिया।